नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वह इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 3 वीडियोस बना रखे हैं जो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं वर्ब। वर्ब को सेइंग वर्ड्स भी कहा जाता है, यानी वर्ब को कहीं 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 पे सेइंग वर्ड्स भी कहा जाता है, यानी कहने वाले शब्द। जैसे कि अ वर्ब इज अ वर्ड टू शो एन एक्शन, पोजेशन और एग्जिस्टेंस। यानी जो वर्ब होता है ना, वो किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन, कोई काम हो रहा हो, या पोजेशन, या फिर कोई चीज़ के बारे में रिलेशन बता रहा हो, या फिर एग्जिस्टेंशन यानी कि उसका अस्तित्व वगैरह बताने वाले शब्द होता है। तो जैसे पहला एग्जांपल, द विंड इज ब्लोइंग। तो ये एक एक्शन है। कैसे कि जो हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ब्लोइंग हो रहा है, यानी कि बह रहा है। तो वो उसका एक एक्शन है कि ब्लोइंग एक एक्शन है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ब्लोइंग हो रहा है, जो कि उसका एक एक्शन है। और जो दूसरा है, आई हैव 3 पेन्स, यानी जो पोजीशन, इसे पोजीशन कहेंगे क्योंकि इसमें जो हैव है ना, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बता रहा है कि आई हैव 3 पेन्स। इसमें और एक चीज होता है कि इसमें हम थिंग या समथिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तीसरा है, आई एम हंग्री। इसे एग्जिस्टेंस कहेंगे क्योंकि जो इसका एक अस्तित्व है, जो कि मैं आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा हूँ, कि उस वक्त, जिस वक्त मैं भूखा हूँ, वो उसका एक अस्तित्व है कि मैं उस वक्त भूखा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं वर्ब के काइंड्स। तो अब शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ वर्ब के वो काइंड्स पढ़ेंगे जो बेसिक के लिए ज़्यादा सही होगा। तो अब शुरू करते हैं। पहला है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन। एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ड्स एक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, यानी एक्शन वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे एग्जांपल में गिव, ईट, वॉक। और पोजीशन, पोजीशन में हैव, ओन, एक्सेट्रा। पोजीशन एक्शन वो होते हैं जिसमें हम कोई भी काम कर रहे हो और किसी चीज, कोई भी वर्क कर रहे हो, और पोजीशन में कोई भी चीज पे कोई अधिकार या फिर समथिंग होना। तो अब एक्शन वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। हम ट्रांसिटिव वर्ब को एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे एग्जांपल पहला है, आई ईट मैंगो। तो आई ईट मैंगो यानी मैं आम खाता हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें भी हमारे वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे ईट एक वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है, और जो मैंगो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है कि मैं आम खाता हूँ, यानी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं खा रहा हूँ। और इनट्रांसिटिव वो होते हैं, जैसे एग्जांपल में डॉग्स बार्क। इसमें सब्जेक्ट डॉग्स है, वर्ब बार्क है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि डॉग बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन किस पे भौंक रहे हैं या किस वजह से भौंक रहे हैं ये इसमें नहीं बताया है। तो अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ नाउन और एडजेक्टिव दैट रिमेन्स और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और नाउन और एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहे हो। जैसे कि ही इज टीचर। तो यार जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो टीचर है वो हमारा नाउन है। तो जो इज है ना, वो सब्जेक्ट और हमारे नाउन को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इस जो होगा हमारा वो होगा लिंकिंग वर्ब। और दूसरे एग्जांपल में, ही इज ब्रेव। ही हमारा सब्जेक्ट है और जो ब्रेव है वो हमारा एडजेक्टिव है, और जो हमारा सब्जेक्ट और एडजेक्टिव जोड़ रहा है वो है इज। तो ये भी एक लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब्स के कितने बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एम हो गया, आर, इज, वॉज, वेयर और एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो जिन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। तो अब अगले टॉपिक पे चलते, तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। A verb which helps another verb with respect to the formation of its tense, voice और specific meaning। Auxiliary verb वो होते हैं जिसमें हमारा जो verb होता है ना, उसकी हेल्प करता है किसी भी टेंस में फॉर्मेशन के लिए, टेंस में दूसरे फॉर्म में लाने के लिए, वॉइस फॉर्म में लाने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक मीनिंग के फॉर्म में लाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है, ही विल गो। जो गो है वो हमारा क्या है, वर्ब है, और जो विल है वो हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमारे गो के साथ लगा है।
अब यह इस सेंटेंस में विल लगा है, जिसके वजह से ये जो पूरा सेंटेंस है ये विल, जिसके वजह से पूरा सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में फॉर्म हो गया है। और अब दूसरा एग्जांपल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो एम है उसके लगने की वजह से जो सेंटेंस है वो गोइंग की, गो की जगह गोइंग हो गया, यानी कि ये सेंटेंस एम लगने की वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तक चेंज हो गया है। इसका फॉर्मेशन अब टेंस के दूसरे फॉर्म में हो गया जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जो तीसरा है, द बॉय हैज गॉन टू स्कूल, द बॉय हैज गॉन टू स्कूल, इस सेंटेंस में हैज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और गॉन क्या है, उसका वर्ब है कि वो जा गया। तो जो हैज है ना, इसके वजह से जो पूरा सेंटेंस है, जो हैज है इसके वजह से पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का कितने दो तरह के टाइप होते हैं और उसमें हम कैसे यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। अब तो अब शुरू करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शैल, बीइंग, विल, बीइंग, टू, ये टू बी के साथ होता है। और ये सारे वर्ड्स वो होते हैं जो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि जो हो रहा हो उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसका फॉर्मेशन ही है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव टेंस पैसिव वॉइस। इन सारे वर्ड्स का ये काम होता है कि सेंटेंस है उसका टेंस प्रोग्रेसिव यानी कि जो हो रहा हो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर दे और पैसिव वॉइस में कर दे। और ये दूसरा जो है टू, हैड, किल, हैव, हैज, हैड, ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस, यानी कोई भी सेंटेंस को हैव, हैज, हैड परफेक्ट फॉर्म में ले आते हैं। यानी प्रेजेंट अगर वो पास्ट का है तो वो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ले आएंगे, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले आएंगे और फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट में ले आएंगे, अगर ये तीनों वर्ड्स उसमें होंगे तो। और जो तीसरा है वो टू डू, यानी कि डू, डज, डिड, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एम्फेसिस, रिक्वेस्ट या इनविटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कि अगर डू अगर सेंटेंस के पहले एकदम शुरू में लगा तो वो कोई क्वेश्चन बना सकता है, और अगर बीच में लगा तो और नॉट के साथ लग गया तो वो नेगेशन यानी नेगेटिव हो सकता है, और इसमें रिक्वेस्ट, एम्फेसिस और इनविटेशन भी होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें 4 टाइप के होते हैं। पहला है कैन। कैन का फंक्शन होता है एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी, ये इसके फंक्शन होते हैं। अब एक एग्जांपल, जैसे आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट रूम, तो जो कैन है ना वो इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि कैन। अब इसमें कैन क्या शो कर रहा है, इसमें एक एबिलिटी शो कर रहा है। कैन क्या शो कर रहा है, एबिलिटी, कि आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट रूम, यानी मैं एक शांत कमरे में अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो ये उसकी एबिलिटी हुई ना कि वो एक शांत कमरे में ठीक से पढ़ सकता है या अच्छे से पढ़ सकता है। अब दूसरा जैसे कुड, कुड का फंक्शन है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन। एग्जाम्पल में ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में अच्छे से नहीं बोल पाता या सही नहीं बोल पाता। तो ये भी कुड क्या कर रहा है, उसका फंक्शन बता रहा है कि ये भी उसकी एक एबिलिटी है। क्या है उसकी एबिलिटी, कि वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है ना, तो ये भी उसकी एक एबिलिटी है कि वो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पा रहा है। तो अब मे क्या होता है, मे क्या, फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ अ वॉइस, ये इसकी फंक्शंस है। अब ये इसमें क्या होता है, यू मे एंटर द ऑडिटोरियम, आप ऑडिटोरियम में आ सकते हैं। तो जो ये मे है ना वो क्या कर रहा है, फॉर्मल परमिशन मांग रहा है। क्या कर रहा है, फॉर्मल परमिशन मांग रहा है। अब चौथा है माइट। माइट का फंक्शन क्या है, फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल में इट माइट रेन दिस इवनिंग, यानी कि इस शाम में बारिश हो सकती है। तो ये माइट क्या कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है। माइट इसमें पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि इस शाम को बारिश हो सकती है, होगी नहीं, पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं तक होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।